हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के फिजिक्स के 5th चैप्टर की, जो कि है लॉज ऑफ मोशन। आज हम बेसिक टर्म्स सीखेंगे, जैसे फोर्स क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। आज बेसिकली इंट्रोडक्शन है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद है लास्ट तक तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप क्लास 11th में हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पर हम पूरे का पूरा सिलेबस कवर करेंगे अपना बेस्ट देते हुए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जो पहला टर्म है वो है फोर्स। फोर्स क्या होता है? अब देखो, डे टू डे लाइफ में हम सभी को पता होता है कि फोर्स क्या है। जैसे हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट रखा है और अगर इस पे फोर्स लगाएंगे तो दो चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है ये मूव करे और हो सकता है मूव ना करे। अगर आप फोर्स लगा रहे हो, बॉक्स हल्का है तो वो मूव कर जाएगा, बट अगर बॉक्स बहुत ज़्यादा भारी है, 100 किलो का है, और उस पर एक छोटा सा बच्चा धक्का लगा रहा है तो क्या है, तो वो मूव नहीं करेगा। लेकिन वो मूव करवाने की कोशिश तो कर रहा है। वो जो धक्का लगा रहा है वो मूव करवाने की कोशिश तो कर रहा है। तो यहां से हम समझ जाएंगे कि फोर्स एक ऐसा पुश है या पुल है। आप इधर भी लगा सकते हो, आप खींच भी सकते हो। फोर्स एक ऐसा पुश है या पुल है जो किसी बॉडी के स्टेट में चेंज लाने की कोशिश करता है। ठीक है, रेस्ट पे है तो उसे मोशन में ले जाने की कोशिश कर रहा, या हो सकता है मोशन में ले जाए। दोनों चीजें हो सकती हैं। अच्छा, स्टेट में चेंज होने का मतलब क्या है? कोई बॉडी मूव कर रही थी तो फिर इसे रोकना भी, तो मान लो कोई बॉडी मोशन में है तो इसको अगर आप हाथ लगा के रोकोगे तो क्या है, आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो। बट अगर आप ट्रेन मूव कर रही है तो आप उसको धक्का लगाओगे तो क्या होगा, ट्रेन मूव कर रही थी, धीरे धीरे आप धक्का लगाए जा रहे हो तो क्या होगा कि आप उससे रोक नहीं पाओगे, बट आप कोशिश तो कर रहे हो कि आपका ये जो पुश है, ट्रेन आ रही है, आपका ये जो पुश है ये इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, भले ही आप उसे रोक ना पाओ। तो यहां से हम डिफाइन करेंगे कि फोर्स होता क्या है। It is the push or pull which changes or tends to change state of body. State of body का मतलब हमने देखा कि बॉडी रुकी हुई भी हो सकती है या हो सकता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन हम सभी को पता है, हमने मोशन पढ़ रखा है कि वो सेम वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हो। सो फोर्स एक पुश है या पुल है जो बॉडी के स्टेट में चेंज लाता है या लाने की कोशिश करता है। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई। अब यूनिट की बात कर लेते हैं। तो जो इसकी एसआई यूनिट होती है, वो होती है न्यूटन। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। सीजीएस यूनिट होती है डाइन बोलते हैं इसे, DYNE सिंबल। आप पूरा ही लिख देते हैं हम लोग डाइन कई बार। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। आप इन वैल्यूज को याद रखना। जैसे किसी क्वेश्चन में मान लो जो मास है वो ग्राम में दिया है और वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया है, तो वहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि वहाँ पे फोर्स हमको न्यूटन में नहीं पुट करना, यूनिट्स सेम उसमें होनी चाहिए। अगर एसआई यूनिट्स हैं सारी तो फिर आप एसआई में पुट करो जो भी पुट कर रहे हो। अगर सारी की सारी सीजीएस में दी गई हैं तो या तो आप एसआई में कन्वर्ट करो या तो आप जो पुट कर रहे हो वो सीजीएस में पुट करो। ठीक है, चलो ये चीज़ तो समझ आ गई। ये बहुत आसान सी चीज़ है, इस पर और बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो सेकेंड टर्म है जो हम क्लास 9th में हमने पढ़ रखा है, इनर्शिया, उसको समझते हैं। क्या होता है इनर्शिया? सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन समझाता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं।
The inability of a body to change its state by itself in absence of external force is called inertia. कहने का मतलब क्या है, आप एक रूम में बैठे हो और आपके सामने आपका मोबाइल रखा हुआ है, अब वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, मोबाइल रखा हुआ है, तो अगर इस पे कोई फोर्स ना लगाए, अगर आप इसको धक्का मत दो, तो फिर क्या होगा, ये रुका रहेगा, ये अपने आप से अपना स्टेट नहीं चेंज कर सकता। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी जिससे कोई भी बॉडी अपना स्टेट खुद से नहीं चेंज कर सकती जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, वो होता है इनर्शिया। एक दूसरे मेथड से भी मैं आपको समझाता हूं। कोई बॉडी सपोज दैट रेस्ट पे है, तो उसको अगर आप मोशन में लाना चाहते हो तो क्या करोगे, आप फोर्स लगाओगे, क्योंकि फोर्स क्या करता है, फोर्स किसी भी बॉडी के स्टेट में चेंज करता है। तो मान लो एक बॉडी थी, हल्की बॉडी थी, आपने उस पर फोर्स लगाया, 10 किलो की बॉडी थी, आपने उसको धक्का मारा, तो आप फोर्स लगा रहे हो, तो फोर्स लगाने से उसका स्टेट चेंज हो रहा है। पर एक चीज तो हम महसूस करेंगे ना कि 10 किलोग्राम को आप धक्का लगा रहे हो तो कुछ अपोज मिल रहा है, इसको फील करना, अपोज मिलेगा। यूं समझो कि एक जगह पे 100 ग्राम है और एक जगह पे 10 किलो है, 10 kg। ठीक है, सो 100 ग्राम पे आप फोर्स लगाओगे तो आप इसे इजीली धक्का दे दोगे। समझना है यहाँ पे, ये है 100 ग्राम और ये है 10 kg। यहां पे आप धक्का लगाओगे तो इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, ये मूव करने लगेगी किसी वेलोसिटी के साथ। यहां पर भी आप धक्का लगा रहे हो तो ये भी मूव करने लगेगा। आप बड़े हो, क्लास 11 में पढ़ रहे हो, तो मूव करेगा। पर यहां पे हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, 100 ग्राम को मूव करवाने में, स्टेट चेंज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बट 10 किलोग्राम को मूव करवाने में हमें प्रॉब्लम हुई। यानी ये अपने स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, बट हम फोर्स के साथ, फोर्स को लगा के इसके स्टेट को चेंज कर देते हैं। चलो कार का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो एक है छोटी सी कार खिलौने वाली, ठीक है, ये है छोटी सी कार खिलौने वाली, और यहां पर है एक्चुअल में जो बड़ी वाली कार होती है। ठीक है, खिलौने वाली कार है, आपने क्या करा, आपने एक उंगली से उसको धक्का दे दिया, तो क्या करा आपने इस पे फोर्स को अप्लाई किया, और फोर्स को अप्लाई किया तो इसका स्टेट चेंज हो गया। पहले ये रेस्ट में थी और अभी ये क्या होगा, ये मूव करने लगेगी, मतलब मोशन में आ गई, रेस्ट से मोशन में आ गई। आप सेम फोर्स को आप उसी एक उंगली से इस बड़ी वाली कार को धक्का लगाओगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये रुकी थी और रुकी रहेगी। फोर्स से आप उसको मूव करवाने की कोशिश तो कर रहे हो, आप उसके स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, बट उसका स्टेट नहीं चेंज हो रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इनर्शिया है, इनर्शिया के कारण उसका स्टेट नहीं चेंज हो रहा है। तो एक चीज समझना, इनर्शिया किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा होगा, इनर्शिया किसी भी बॉडी का जितना ज्यादा होगा, उसका स्टेट चेंज करवाने के लिए हमें उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं ना, एक स्टेटमेंट आपने पहले भी पढ़ा होगा कि मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज अ, इसको आप नोट कर लेना, मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया। यहां पर हम सभी लोगों ने देखा कि जिसका मास ज्यादा है वो अपोज भी ज्यादा कर रहा, या फिर अपोज ज्यादा कर रहा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि उसका स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। भाई हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। सो मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया भी ज्यादा है। इनर्शिया क्या होता है, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता। तो रेस्ट पे थी तो अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता, तो इनर्शिया की वैल्यू भी ज्यादा होगी क्योंकि मास ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बॉडी को मूव नहीं करवा पा रहे। अगर मूव करवाना चाहते हैं तो हमें फोर्स भी बहुत ज्यादा लगाना होगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है, स्टेटमेंट इसका याद रखना है क्या होता है, और साथ ही साथ मास इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं। मास ज्यादा है तो उसको मूव करवाने में उतना ही अपोज होगा। चलो एक चीज और, फोर्स को जब मैंने डिस्कस किया था तो मैं ये बताना भूल गया था कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। हालांकि हम सभी को पता है कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, पर क्यों है उसको भी देख लेते हैं।
वेक्टर क्वांटिटी में क्या चीजें होती हैं? वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन को आप चेंज कर दो तो रिजल्ट में चेंज आ जाए, डायरेक्शन में चेंज कर दो तो रिजल्ट ही चेंज हो जाए, वो क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी चलो एक बॉक्स रखा है, ना बहुत हल्का है ना बहुत भारी है, आप इधर लगा रहे हो 20 न्यूटन का फोर्स और आपका दोस्त भी इधर लगा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स, दोनों ही सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो। सो क्या होगा? बॉक्स रखा है, मीडियम साइज का बॉक्स है, 20 तो ओवरऑल क्या होगा? प्रैक्टिकली अगर फील करें तो बॉक्स मूव कर जाएगा, बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। बट अगर सेम बॉक्स को अब की बार आप क्या करो, आप इधर लगा रहे हो 20 न्यूटन और आपका दोस्त इधर लगा रहा है 20 न्यूटन, आप इधर से धक्का दे रहे हो, वो इधर से धक्का दे रहा है, तो आप महसूस करके बोलो, फील करके बोलो क्या होगा? आप बोलोगे कुछ नहीं होगा, ये रेस्ट पे एज इट इज बना होगा। सो इस केस में हम देख रहे हैं कि डायरेक्शन को चेंज करने से, जब हम फोर्स इधर से लगा देते हैं, सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने से जो रिजल्ट था उसमें चेंज आ गया। कहने का मतलब कि डायरेक्शन से फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर हमने डायरेक्शन को कुछ और कर दिया तो रिजल्ट ओवरऑल कुछ और निकल रहा। मतलब फोर्स में क्या है? फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस है। सो फोर्स एक कैसी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी हुई। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे। अब चलो बात करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन भाई साहब ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन दिया था, थर्ड लॉ ऑफ मोशन दिया था। बारी बारी से हमें तीनों डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ध्यान से समझना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है इट स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज in its state unless it is compelled by some external force to change its state of rest or of uniform motion। ये सिंपली कहते हैं कि कोई बॉडी अपना स्टेट जो है वो मेंटेन करके रखती है। मतलब अगर वो रेस्ट पे है, अगर वो रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो वो रुकी हुई रहेगी, या फिर अगर वो मोशन में है, ये खिलौने वाली गाड़ी है जो मूव कर रही थी, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। एक बार फिर से समझना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है कि कोई भी बॉडी अपने स्टेट को मेंटेन रखती है, चाहे वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, चाहे वो मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, स्ट्रेट लाइन में। तब तक ऐसा होगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसके स्टेट को चेंज ना करे। मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स आके जब तक इस पे लगेगा नहीं तब तक ये मूव नहीं करेगी, तब तक ये मोशन में नहीं आएगी। या ये अगर मूव कर रहा है तो ये हमेशा मोशन में ही रहेगा तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके इसको रोके ना, मतलब स्टेट को चेंज ना करे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। अच्छा देखो, जो इनर्शिया था, इनर्शिया भी क्या था? यही तो था ना कि द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट बाय इटसेल्फ। मतलब अगर कोई बॉडी है, अगर उस पर फोर्स नहीं लग रहा तो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर पाती है, खुद से नहीं चेंज होगा, उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा तभी उसका स्टेट चेंज होगा।
उसे हम लोग बोलते थे इनर्शिया। तो ध्यान से देखो, दोनों स्टेटमेंट जो हैं, इनर्शिया की जो डेफिनेशन थी वहां से जो चीज हमें पता चल रही थी वही चीज हमें यहां से भी पता चल रही। यहां से भी पता चल रहा कि बॉडी का स्टेट अगर चेंज करना है तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। और इनर्शिया के डेफिनेशन में बोला गया था कि वो प्रॉपर्टी जिसमें अगर फोर्स ना लगाया जाए तो बॉडी स्टेट ना चेंज कर पाए। दोनों ही सेम बातें हैं, सिर्फ वर्ड्स का यूज अलग अलग तरीके से किया गया है। सो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। कभी भी आपसे कोई पूछ ले कि बताओ लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वही है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। एक चीज़ यहाँ पर देखना, 15th सेंचुरी से पहले, 15th सेंचुरी से पहले क्या 15th सेंचुरी तक लोगों का ये मानना था कि किसी भी बॉडी को अगर मोशन में बनाए रखना है, मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो एक फोर्स जरूरी है, मतलब फोर्स जरूरी है तभी वो मोशन में बनी रहेगी। फिर से समझना, 15th सेंचुरी तक लोगों का ऐसा मानना था कि अगर कोई बॉडी रखी हुई है तब तो ठीक है, मतलब रेस्ट पे बॉडी रखी रहे उसके लिए कोई फोर्स रिक्वायरमेंट नहीं है, उस केस में वो अपना स्टेट मेंटेन रखेगी। बट अगर कोई बॉडी मोशन में है, सपोज दैट एक कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से बॉडी मूव कर रही है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करती रहे, इसके लिए जरूरी है कि फोर्स इस पे लगता रहे। ये ऐसा मानना था। इसको गलत किसने साबित किया? गैलीलियो, एक एस्ट्रोनॉमर थे। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव भी कर रही है तो उसे कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी फोर्स उस पर नहीं लगेगा तो भी वो अपने स्टेट को मेंटेन रखेगी। ठीक है, तो ये चीज समझ लेना, ये गलत स्टेटमेंट था, इसको प्रूव किया था गैलीलियो ने। सो आई होप की जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ आ गया होगा कि क्या होता है हमारा फोर्स, क्या होता है इनर्शिया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। आज की इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बातें करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, फिर आ जाएगा हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। आज तो बेसिकली पूरी की पूरी थ्योरी ही थी। लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, फिर न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ेंगे और वहाँ से न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग हो जाएगी। सो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।